हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे टीआरई 4 की। और जो टीआरई 3 के जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको अपनी टीआरई 3 के रिज़ल्ट का वेट होगा बहुत ही बेसब्री से, जैसे कि मुझे भी है। और विभाग ऐसे काम कर रहे हैं ना कि क्या ही बताएं फ्रेंड्स। आपको तो पता ही होगा कि ना अभी बताया गया था कि दिवाली से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, और अब पता चला है कि अब छठ पूजा के बाद आएगा रिज़ल्ट। तो सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है सबको ही हो रही होगी, क्योंकि सबको बेसब्री से इंतज़ार है अपने रिज़ल्ट का। एक बार जो भी होना हो, एक बार बस रिज़ल्ट आ जाए तो पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा, ये हुआ है या नहीं हुआ है। एटलीस्ट इतना पता चलने के बाद हम आगे कुछ के बारे में कुछ सोच सकते हैं। अब पहले तो ये होगा कि रिज़ल्ट आने के बाद खुशी मिलती है या फिर गम मिलता है, ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी वेट हो रहा है तो वो है टीआरई 3 के रिज़ल्ट का। और जिस तरह से अभी काम चल रहा है ना, उसको देखने के बाद तो इतना ज़्यादा मन में निगेटिविटी आती है कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, आयोग के अंदर कैसा सिस्टम क्या काम कर रही है नहीं कर रही है। सही तरीके से रिज़ल्ट देंगे भी या नहीं देंगे, उसमें ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार की वजह से सीटें बिक जाए। जितनी सीटें हैं उस पे 100% रिज़ल्ट दिया जाएगा, या फिर उसमें भी बचा के रख लेंगे। कुछ भी नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में इतनी सारी सीटें खाली हुई है, और बैकलॉग की जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जुड़ जाएगा तो बहुत सही रहेगा, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों को इस बार जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्या होगा नहीं होगा। और इतना तो पता चल ही गया है कि बैकलॉग की सीटें जो है वो टीआरई 3 में तो नहीं जुड़ेगी, वो टीआरई 4 में जुड़ेगी। और ऐसा ही करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टीआरई उनको दिखाना है, ठीक है, गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमने कितनी वैकेंसी दी है, तभी तो वो सीटें बचा रही हैं ना। हाँ, तो इसीलिए वो टीआरई 4 में जुड़ जाएगी। तो ठीक है, टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, लेकिन अगर इन टीआरई 3 में जोड़ देते तो बहुत ज़्यादा बेटर होता। और लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको वापस से फॉर्म फिल करेंगे तो उनको पैसे जाएगा गवर्नमेंट को। तो ये सब चीज़ें ना, क्या बताएं, ये सब चीज़ें ना स्टूडेंट को बहुत डिमोटिवेट करती है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ठीक है, अब जो हो रहा है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ वेट करना होगा अपने रिज़ल्ट का, और अपनी किस्मत में देखते हैं कि क्या लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि अभी होता ये है ना कि जो एक हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, वो हाउस वाइफ होती हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं। वो उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि काश हम पहले कर लिए होते, शादी से पहले हम सक्सेस हो जाते, शादी से पहले हमारा करियर बन चुका होता तो ये सब नहीं देखना पड़ता। लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है फ्रेंड्स। इसी वजह से जब हम शादी करके जब घर ससुराल आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमें लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चीज़ें हमें बाद में पता चलता है। तो उससे अच्छा है कि जो अनमैरिड हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को अगर टाइम मिल रहा है ना, तो आप लोगों को अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर टाइम वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि जो शादीशुदा हैं, जो हाउस वाइफ बन गई है ना, उनसे पूछिए कि उनका हाल क्या है, उनकी क्या वैल्यू होती है। इसीलिए लाइफ में ना आगे बढ़ना, सक्सेस होना, करियर बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप लोगों को कोई नहीं पूछने वाला है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। आज आप काम कर रही हैं, ठीक है, काम को इतना इम्पोर्टेंट दे रही हैं, पढ़ाई को कम दे रही हैं, तो वो आपके काम काम तो ये तो कॉमन सी बात है, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ये टाइम अगर बीत गया ना फ्रेंड्स, तब आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, सिर्फ़ और सिर्फ पछताते रह जाइएगा। ये मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं भी लोगों को खुश रखने के लिए अपना टाइम मैं ना सोचती हूँ कि ठीक है, अभी मैं बात कर लेती हूँ, अभी ये कर लेती हूँ, अभी वो काम कर लेती हूँ, पढ़ाई बाद में कर लूँगी। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी भूल होती है एक स्टूडेंट की, ठीक है। और ख़ासकर उनके लिए जो जिनके पास टाइम लिमिटेड है। जैसे कि हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होती है। हमें घर भी देखना होता है, बच्चे को भी संभालना होता है, साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी होती है। तो हमें ऑब्वियसली सी बात है कि हम अदर चीज़ों में टाइम ना दे के हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना होगा। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है ना, तो उस टाइम को सही तरीके से यूज़ कीजिए। और ये जो टीआरई 4 की वैकेंसी है ना, टीआरई 4 की वैकेंसी के बाद मुझे नहीं लगता है कि टीआरई
5 आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन तैयारी 4 में अपना एक सीट निश्चिंत करने के लिए आप लोग जी जान लगा दीजिए और सही रणनीति के साथ सही तरीके से तैयारी कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए कि उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और घटना चक्र की बुक मैंने आपको पहले भी बताई है कि घटना चक्र की बुक अपने पास रखिए। जैसे कि अभी मैं घटना चक्र की बुक ही पढ़ रही हूँ, उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है और ख़ासकर मैथ का इस बार है ना तैयारी 3 में इस बार ये हुआ है ना कि जीके जीएस में बहुत सारे लोगों के नंबर कम आए हैं। जीके जीएस में कम आए हैं, प्लस उनके जो हिस्ट्री है उसमें नंबर कम आए हैं। पॉलिटी में तो सबके ही बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, लेकिन जीके जीएस और हिस्ट्री की वजह से लोग मात खा रहे हैं। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, किस तरह से रिजल्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें जीके जीएस पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि सब्जेक्ट पे। इसीलिए जीके जीएस के अंदर जो मैथ है, मैथ बहुत सारे लोगों की वीक होती है, तो आप लोगों को मैथ पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, ये गलती आप मत कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता चल गया होगा कि आपको ऑल सब्जेक्ट को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो मैथ के लिए मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो घटना चक्र की बुक है उसमें से क्वेश्चन देख रही थी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन हूबहू वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार जो टीआरई 3 में जो क्वेश्चन आया था 9 to 10 में मैथ के, वो सही बताऊँ ना फ्रेंड्स तो बहुत ही सही पूछे गए थे, बहुत सही पूछे गए थे। बस ये था कि जिनको आ रहा होगा वो तो 8 क्वेश्चन राइट किए होंगे, और जिनको नहीं आ रहा होगा उनके लिए तो 2 क्वेश्चन भी राइट करना मुश्किल हो गया होगा। तो आप लोग ये लापरवाही मत कीजिएगा, अपने जो भी सब्जेक्ट वीक है उस पर भी ध्यान दीजिए। अभी बहुत बहुत टाइम है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है टीआरई 4 की, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, उसमें लापरवाही मत बरतिए। अगर आपको टाइम की कटौती करनी है तो अदर चीज़ों में कीजिए, काम में कीजिए। किसी से बातें करती हैं तो उसमें कटौती कीजिए, अपने पढ़ाई में कटौती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पछताने के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो क्या, अभी जो आप लाइफ जी रही हैं ना, 10 साल बाद 5 साल बाद आपकी लाइफ और बद से बदतर हो जाएगी, और सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई पे फोकस रहिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।